जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है। क्या एग्जाम यहां पर जुलाई में हो पाना संभव है या फिर ये एग्जाम डिले होगा, और अगर ये एग्जाम डिले होता है तो कितना यहां पर डिले होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा था कि टीसीएस ही इस एग्जाम को लेगा, और फिर भी बीच में यहां पर मुझे गलत कमेंट किए गए, मुझे गालियां दी गई लोगों के द्वारा कि नहीं आप तो जो है गलत बताते हैं हमेशा। एनएससीआईटी ने जो है यहां पर टेंडर ले लिया है और एनएससीआईटी ही इस एग्जाम को करवाएगा। मैं आपसे तब भी यही कह रहा था कि वेट एंड वॉच, रुकिए और यहां पर देखिए कि क्या होगा आगे। और वही चीज हुई कि यहां पर एनएससीआईटी खुद ही पीछे हट गया। और अब आप खुद बताइए, यहां पर देखिए, यहां पर बिड कंप्लीट हो चुके हैं, यहां पर फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं बिड के लिए वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। वो मामला 6 मई को यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर 3 कंपनियां लिस्ट में हैं, जिसमें से कि आप जानते हैं कि बाकी की जो 2 कंपनियां हैं उन्हें यहां पर टेंडर मिल पाना, इसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ना के बराबर चांस है। तो यहां कंप्लीटली अगर हम माने तो पूरी तरह से यहां पर टीसीएस ही इस एग्जाम को लेने वाला है। और टीसीएस के अलावा कोई भी ऐसी एजेंसी भी नहीं है इंडिया के अंदर जो कि इतने बड़े एग्जाम को यहां पर सावधानी पूर्वक तरीके से कंप्लीट करवा सके। तो यहां पर टीसीएस ही इस एग्जाम को लेगा, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को। अब मैं बताता हूं कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है यह आखिर कब तक करवाया जा सकता है। लेकिन इस बात से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की डेट की यहां पर वीडियो देख कर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप रेलवे एग्जाम की जो डेट है या रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की जो डेट है उसके चक्कर में यहां पर दिन भर में 10 से 50 वीडियो देख डालते हैं, और उसमें भी आपको क्लियरली किसी भी वीडियो में पता नहीं लग पाता है कि आखिर डेट कब आएगी। क्योंकि रेलवे जब अनाउंस करेगा तब तो ऑफिशियली डेट आई जाएगी। अब जब रेलवे ने खुद कह रखा है कि यहां पर जुलाई में यहां डेट दी हुई है, तो जुलाई से अब आप कितना आगे जाएंगे। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर एग्जाम जुलाई के अंदर हो सकता है तो क्या आपकी तैयारी इतनी है कि आप एग्जाम में बैठे और 75 प्लस मार्क्स आप लेकर आ जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप 70 से नीचे आए, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके एग्जाम में मार्क्स यहां 70 से नीचे आ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन होगा। किसी भी जोन से बात कर रहा हूं मैं, सभी जोन की बात कर रहा हूं। किसी भी जोन से अगर आप हैं और अगर आप 70 से नीचे नंबर लेकर आते हैं तो आपके यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको तैयारी पर ध्यान देना है। आपको यहां पर इस बात पर ध्यान नहीं देना कि आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है वो कब होगी। हालांकि उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्लियरली तरीके से, लेकिन उस चीज के बारे में आपको नहीं फंसना है। उसके बारे में आपको इतने ज्यादा वीडियोस नहीं देखने हैं। कुछ यहां पर 1-2 चैनल को पकड़ लीजिए, जब ऑफिशियल डेट आएगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और हमारे द्वारा दी गई अभी तक जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी सटीक हुई हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा मैंने आपको एनटीपीसी के लिए बताया था, एनटीपीसी कब होगा वो उसी टाइम पर हुआ। एनटीपीसी का सीबीटी 2 कब होगा, नोटिस कब आएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और यहां रिजल्ट कब आएगा वो भी चीज मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था, और एग्जैक्ट वही चीजें आई थी। और अभी भी आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, 3 और 5 के लिए मैंने क्या बोला था। और अगले दिन यहां पर नोटिस जो है रेलवे की तरफ से आ गया था कि लेवल 2, 3 और 5 जो है 12 जून से यहां पर होने वाला है, और वही डेट मैंने आपको बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि नोटिस कब आएगा, और उसी डेट पर आपका नोटिस भी यहां पर जारी हो गया था। फिर भी लोग हमें फॉलो कम करते हैं। मैं मानता हूं कि मैं कुछ चीजें यहां पर एग्जैक्ट आपको बताता हूं तो उस समय पर लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो चीजें सही होती हैं तो उसके बाद यहां पर कोई नहीं आता, कोई कमेंट नहीं करता कि हां सर आपने सही बोला था। अब देखिए, आपको करना क्या है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर यहां पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एक चीज यहां पर पक्की करनी होगी कि यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करने हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे जीके जीएस के हो, चाहे रीजनिंग के हो। अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। दूसरा, यहां पर आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बहुत अच्छा करना है। क्योंकि देखिए, एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 हुआ है उसके अंदर यहां पर बहुत अच्छा यहां पर लेवल आया है करंट अफेयर्स का, और यहां स्टैटिक जीके का लेवल कहने का मतलब यह है कि 2020 तक का करंट अफेयर आपसे पूछ लिया गया है, 2021 का, 2022 का, 3 साल का करंट अफेयर आपको तैयार रखना है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके आपको तैयार रखना है। आपको एक चीज और बता दूं कि जितने स्टूडेंट यहां पर एनटीपीसी का सीबीटी 2 दे रहे हैं उनका यहां पर तैयारी बहुत अच्छी है। तो वही लोग यहां पर आप मानकर चलिए कि यहां रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी देंगे तो उनकी तैयारी तो यहां बहुत अच्छी होगी। तो आपको उन लोगों से कंपीट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट से कंपीट नहीं करना है, उनसे फाइट नहीं करनी है। आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चों से फाइट करनी है जिनका लेवल बहुत हाई होगा, और उनके लिए रेलवे ग्रुप डी का पेपर तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उच्च लेवल, यहां पर आपको हाई लेवल
पर पहुंचना है, जैसा कि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल तक पहुंच जाए ना, उस तरह का लेवल आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कोई भी इसे हाथ से नहीं जाने देगा। 1 लाख वैकेंसी किसे कहते हैं, इस तरह की वैकेंसी लाइफ में कभी नहीं आएगी। पता नहीं किस जमाने में ऐसी वैकेंसी आई होगी और आगे पता नहीं कब ऐसी वैकेंसी आएगी, और आएगी कि भी नहीं आएगी इसका भी कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अपनी एक सीट निकाल लीजिए जिस जोन से भी है। टारगेट रखिए 70 प्लस नंबर लाने का। अगर आप 70 प्लस नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि आपका यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकल गया है। ध्यान रखिए 2018 में जितने क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन की आपको हमारी प्लेलिस्ट है रेलवे ग्रुप डी की, उसके अंदर वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनटीपीसी की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो मैथ से पूछे गए हैं, चाहे रीजनिंग से, चाहे यहां पर जीके जीएस से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को यहां पर बार बार उन वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी पीडीएफ की लिंक दी हुई है, और पीडीएफ बहुत ही नाम मात्र के खर्चे में रखी हुई है। 4 दिन चाय मत पीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ से यहां पर आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। वीडियो को सुनिए, वीडियो को देखिए और पीडीएफ भी साथ में रख लीजिए अगर आप वीडियो को बार बार नहीं देख पाते हैं तो, क्योंकि पीडीएफ से यहां पर प्रिंट आउट निकालिए और उसे पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन यहां रिपीट होकर आएंगे। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, जिस दिन रेलवे ग्रुप डी का पेपर यहां होगा उस दिन आप एग्जाम में बैठे हुए ये सोचेंगे कि हाँ सर ने वो बात सही कही थी, और उस दिन क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस ईयर से यहां पर रिपीट होते हैं, और अगर उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना नीचे, वो भी आप राइट लेफ्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन काफी अराइज होते हैं। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्या जुलाई में हो पाना संभव है। तो देखिए जो यहां पर ईसीए है वो तो टीसीएस ही रहेगा, ये बात कंफर्म है। अब टीसीएस यहां पर फ्री होता है या फिर नहीं होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम जुलाई में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि यहां पर टीसीएस जो है वो यहां पर 22 जुलाई तक तो पूरी तरह से बिजी है, क्योंकि देखिए एमटीएस का एग्जाम जो है वो यहां पर होने वाला है 22 जुलाई तक। तो जुलाई के अंदर एमटीएस का एग्जाम चलेगा जो कि खत्म होंगे 22 जुलाई तक। तो 22 जुलाई से पहले तो आप भूल ही जाइए कि यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। 22 जुलाई के बाद भी यहां पर कई सारी चीजें यहां करनी होती है, सेंटर बुकिंग होती है, बहुत सारी चीजें यहां पर अरेंजमेंट करना होता है, वो चीजें होंगी। तो यहां मुझे नहीं लगता कि जुलाई के अंदर तो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हो पाएगा। अगर जुलाई के अंदर स्टार्ट भी होता है तो बिल्कुल लास्ट में जाकर होगा, जिससे कि ये हो जाएगा कि नाम हो जाएगा कि हाँ जुलाई में हमने एग्जाम स्टार्ट करवा दिया। हालांकि जुलाई के अंदर ये एग्जाम स्टार्ट हो पाना बहुत मुश्किल है। अब यहां पर टीसीएस क्या अगस्त के महीने में इस एग्जाम को स्टार्ट करवा सकता है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि टीसीएस के पास यहां पर टाइम है या फिर नहीं है। अगर टीसीएस ने यहां पर अपना टाइम किसी और कंपनी को दे दिया या किसी और एग्जाम को दे दिया है, तो यहां पर टीसीएस फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त में भी नहीं करवा पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीएस यहां पर आईबीपीएस का एग्जाम भी लेता है और एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स भी लेता है, और भी बहुत सारे एग्जाम यहां टीसीएस कंडक्ट करवाता है। तो अगर यहां पर टीसीएस का कोई एग्जाम उस समय पर हुआ तो उस टाइम पर भी टीसीएस यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं ले पाएगा। अब आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि क्यों नहीं ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा। इसलिए क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो यहां पर 10 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कम से कम ये एग्जाम 2 महीने तो कम से कम चलेगा। अगर यहां डेली यहां पर 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो भी ये एग्जाम 2 से 2.5 महीने आराम से चलेगा डेली लेने पर भी। तो इसीलिए ये एग्जाम को टाइम चाहिए, और इस तरह से एग्जाम नहीं लिया जाता कि आज 10 दिन ले लिया और फिर अगला एग्जाम जो है 2 महीने बाद ले लिया। ऐसा एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम जब ये रेलवे ग्रुप डी का चलेगा तो एक सीक्वेंस तरीके से चलेगा, लगातार चलेगा। तो इसीलिए जैसे ही टीसीएस यहां फ्री होगा तो यहां पर एग्जाम टीसीएस लेगा। तो आप ये तैयारी अपनी इस तरह से मानकर चलिए कि आप जुलाई के लास्ट में एग्जाम देने वाले हैं, और उस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। लगातार यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। दोबारा से मैं यही कह रहा हूं, और ज्यादा वीडियो मत देखिए कि एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम कब होगा, उस पर गौर मत कीजिए। उस पर गौर कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप यहां पर कितना तैयार है एग्जाम देने के लिए। क्या 1 महीने बाद अगर आपका एग्जाम होता है, जुलाई के अंदर अगर आपका एग्जाम होता है, तो क्या आप यहां पर 70 नंबर लेकर आ पाते हैं? बस आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जुलाई का महीना जैसे ही 15 जुलाई आएगी तो 15 जुलाई के बाद अगर पेपर होता है तो मैं यहां पर 70 प्लस क्वेश्चन करके आऊंगा, 70 प्लस नंबर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उस तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए और रेलवे ग्रुप डी की एक सीट पक्की कर लीजिए। ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। बस यही बात आपको कहनी है कि इस बार एक सीट तो अपनी ले ही लीजिए, और किसी भी तरह से ले लीजिए। चाहे आप रात को सोइए चाहे मत सोइए, लेकिन सारे क्वेश्चन आप करके जरूर आइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।